नमस्कार आप सभी का गोल्डन जेके 21 में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा था और मैं देख रहा था बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप पे भी, और कई सारे मैसेज आप लोग टेलीग्राम पे भी किए थे, इंस्टाग्राम पे भी। तो मुझे लगा कि आप लोगों को बता दूं, और कई सारे डाउट है। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है सिलेबस के लेके, क्या बिहार एसआई का जो है सिलेबस चेंज हो गया है? सब कुछ ऑफिशियली यहाँ पे बताएंगे, ऑफिशियली सब कुछ मेंशन कर दिया गया है ना। ये जो नोटिस आया है ये ऑफिशियली है, आप सबको पता होना चाहिए। और मैं फिर से कर रहा हूँ, जो लोग बिहार एसआई का जो है इंतजार कर रहे हैं भैया, अब आप इंतजार मत करिए, ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। मैं फिर से कह रहा हूँ, और आपको तैयारी जो है उम्दे तरीके से करना है ना। और सिलेबस चेंज के लेके भी कई सारे क्वेश्चन है, चूंकि आप देखे होंगे इस नोटिस में, तो पूरे तरीके से सिलेबस है चेंज, है ना। अगर मैं आपको लेके जाऊं आगे, एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता इसमें देखिएगा तो फिजिकल है ही नहीं, है ना। और मुख्य परीक्षा में देखा जाए तो यहाँ पे 100 200 प्रश्न में 3 घंटा का टाइम, है ना। 2 पेपर है, आप देख सकते हैं। एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे क्या है इसके पीछे का राज, अभी आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तो थोड़ा सा मैं इसे, हाँ, अब यहाँ पे देखिए एक एक करके बहुत आसान शब्दों में हम लोग समझने वाले हैं। देखिए ये साफ साफ लिखा हुआ है, आप इस लाइन को पढ़िए। मैं थोड़ा सा एक बार पढ़ देता हूँ, है ना। कह रहा है कि भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के साथ पठित बिहार पुलिस अधिनियम 2007 धारा 55 एवं 94 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कौन, तो राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल, बिहार पुलिस विशेष शाखा। इस लाइन को समझिए, मतलब कि आप सबको पता है ये जो सिलेबस है पूरे तरीके से दिया गया है किसके लिए, तो मतलब कि बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच के लिए है, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्या सर बिहार एसआई का जो सिलेबस होगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में लोग बताते नहीं, आपको लास्ट में बताते हैं। तो आपके मन में अब क्वेश्चन आएगा कि जो लगभग बिहार एसआई का 2000, ध्यान से समझिए, 2000 वैकेंसी है ना। और ये बहुत जल्द नोटिफिकेशन आ रहा है, आगे चर्चा करेंगे। तो क्या उसमें भी ये लागू होगा, तो चर्चा करेंगे भाई। तो अभी जो ये नोटिस आपके सामने है, तो आप ये समझिए कि ये नोटिस जो है ये सिंपल जो दरोगा का भर्ती आता है उसके लिए नहीं है। ये किसके लिए है, तो बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच में जो भर्ती होता है। और सबसे बड़ी बात है, यह जो भर्ती होगा, है ना, अभी यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया गया है और ठीक ठाक इसमें पोस्ट रहने वाला है इसमें भी। तो इसमें सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, योग्यता आपको भाई क्या चाहिए, एज कब से काउंट किया जाएगा, एक एक करके चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, मतलब कि 100 सीट, सपोज दैट यहाँ पे 100 सीट आता है ना, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो 90 जो सीट है ना, ये सीधी भर्ती होगा कंपटीशन एग्जाम के आधार पर। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे इस बार जो है प्रावधान ये किया गया है कि आपको कार्बन कॉपी मिलेगा घर लाने के लिए, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे क्या क्या इसका जो है प्रावधान है। अब आपके मन में यहाँ से प्रश्न उठेगा, क्या बिहार एसआई का जो नई भर्ती आएगा तो उसमें भी ये सेम सिलेबस रहेगा, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपको ये पता चल गया कि ये जो नोटिस है, यह जो है बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच में एसआई का जो भर्ती होगा उसके रिगार्डिंग है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, बिहार पुलिस विशेष शाखा संवर्ग के लिए निम्नलिखित नियमावली जो है ये बनाते हैं, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए, यह नियमावली बिहार पुलिस विशेष शाखा अवर निरीक्षक, है ना, जो एसआई का भर्ती आता है सब इंस्पेक्टर का, ये 2024 कही जाएगी, है ना। और उसी के आधार पे ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि मैं आपको मोटा मोटी तौर पे बता दिया हूँ। आपका काम का चीज है, इसमें 4 पोस्ट रहने वाला है। एक आप देख सकते हैं पुलिस अवर निरीक्षक एसआई, एक जो है ये सब इंस्पेक्टर होगा, एक यहाँ पे एसआई का यहाँ पे देख सकते हैं पुलिस निरीक्षक होगा, है ना। 2 पोस्ट और है यहाँ पे, एक डीएसपी रैंक का है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पोस्ट है, 4 पोस्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी वही चीज लिखा हुआ है कि इस संपर्क पदाधिकारी की नियुक्ति जो है केवल विशेष शाखा के लिए की जाएगी, ठीक है। यह स्पेशल ब्रांच के लिए है। और देखो यहाँ पे साफ साफ इन्होंने मेंशन कर दिया है, देख सकते हैं कि पुलिस अवर निरीक्षक के लिए, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला जो कुल संपर्क का जो पोस्ट होगा, ये संपर्क बल का जो है 90% जो है आयोग की अनुशंसा पर सीधी भर्ती किया जाएगा। मतलब किसके माध्यम से, तो बीपीएसएससी के माध्यम से यह भर्ती प्रक्रिया
संपन्न होगा और 10% जो सीट है ना ये होगा भैया प्रमोशन के थ्रू भरे जाएंगे। ये बेसिक बातें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं और इसका जो ये गणना किया जाएगा 1 अप्रैल से यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आधार वर्ष रखा गया है। अब यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता की अगर मैं बात कर लूं तो सिंपल आप ग्रेजुएशन पास है इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिंपल ग्रेजुएट है, आपका कोई भी स्ट्रीम हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिर्फ ग्रेजुएशन पास है ना, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई टेक्निकल डिग्री आपको नहीं चाहिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। या फिर आप ग्रेजुएशन पास है या फिर ग्रेजुएशन के समकक्ष कोई परीक्षा पास है, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उम्र सीमा का मापदंड वही होगा जो बिहार पुलिस में बिहार अवर निरीक्षक पद मतलब कि एसआई भर्ती के आपको पता होना कि जो 1275 के लिए जो फॉर्म भरे थे भाई आपको पता होगा जो है वही सब कुछ यहाँ पे रहने वाला है, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। अब लिखित परीक्षा जो सबसे बड़ा बदलाव है ना यहाँ पे आपको मिलेगा देखने को। देखो लिखित परीक्षा में वही कंडीशन 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मतलब कि 200 मार्क्स का, और यहाँ पे निगेटिव मार्क का चर्चा नहीं किया गया है, आप देख सकते कहीं नहीं, तो मतलब कि निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। और आप सबको पता है बिहार एसआई में जो भर्ती आता है उसमें 110 निगेटिव है ना, तो यहाँ पे निगेटिव मार्क का चर्चा नहीं किया गया है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि 30% से कम अगर अंक लाते हैं तो आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा, लेकिन इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। कट ऑफ कितना जा रहा है, लगभग 75 प्लस के आसपास में पीटी में भी आपको लाना पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं मुख्य परीक्षा में, आपकी जो मेंस परीक्षा होगा वहां पे हम लोग चर्चा करते हैं भाई इसमें इन्होंने क्या क्या कहा है। तो मेंस परीक्षा में जो है 2 पेपर होगा। जो पहला पेपर होगा ना भैया ये 300 नंबर का होगा, सही सुन, सॉरी 300 नंबर नहीं 200 नंबर का, 1 मिनट मतलब कि 200 प्रश्न होगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है साफ साफ, आप इस लाइन को देख सकते हैं, इन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 180 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। 180 मिनट और 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न पे 1 मार्क्स मतलब कि 200 क्वेश्चन और 200 नंबर रहेगा, जाहिर सी बात है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे 1/4 निगेटिव कर दिया गया है, ठीक है। तो 1/4 निगेटिव है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मेंशन कर दिया है, ठीक है। मतलब कि एक जाहिर सी बात है यार, और आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, और आप गलती करते हैं तो 0 पॉइंट जो है 25 नंबर आपके काट ले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है 1/4 निगेटिव है। और दूसरा जो पत्र होगा सेकेंड पत्र वो 1 घंटा का होगा, है ना, और उसमें ये 50 अंक के होंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर पीटी और मेंस का सिलेबस क्या है, अभी हम लोग चर्चा कर लेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो प्री की अगर बात कर लो भाई साहब आपका प्रारंभिक एग्जाम की, तो यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है, आप इस लाइन को देखिएगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। प्री एग्जाम वही जो बिहार एसआई में होता है भाई, इंग्लिश भी रहता है, सामान्य ज्ञान रहता है, हिंदी रहता है ना, और मैथ रीजनिंग का भी प्रश्न पूछते हैं यहाँ पे। तो जो आपके जो पीटी एग्जाम 100 नंबर का होगा तो उसमें जाहिर सी बात है बिहार एसआई में भी 4 से 5 नंबर इंग्लिश का आ रहा है, यहाँ पे भी इंग्लिश होगा, हिंदी भी रहता है ना, सामान्य ज्ञान रहता है और मैथ रीजनिंग मिला के 4-5 क्वेश्चन रहता है। तो भाई इसका 100 क्वेश्चन जो रहेगा पीटी में तो सेम बिहार एसआई का, हाँ लेकिन इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं हो सकता है कि 10 भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इंग्लिश का वरीयता यहाँ पे दी गई है और हिंदी। अब जो आपका मेंस एग्जाम होगा ना यहाँ पे देखिएगा, पहला पेपर मेंस एग्जाम में मैंने आपको बताया कि 2 पेपर होगा, तो पहला पेपर जो है ये 200 अंक का प्रश्न होगा, 200 क्वेश्चन 200 अंक का होगा, ठीक है। 3 घंटे का टाइम मिलेगा और यहाँ पे सिलेबस में बदलाव है, आप देखिएगा इसमें सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स मिला के 50 क्वेश्चन। सामान्य ज्ञान करने का मतलब आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना, जनरल स्टडीज में और करंट अफेयर्स ये दोनों है, सब मिला के 50 क्वेश्चन 50 नंबर, ठीक है। अब मैथ का अलग जो है 50 क्वेश्चन रहेगा, सॉरी 40 क्वेश्चन है, मैथ का 40 क्वेश्चन। इसका सिलेबस एकदम एसआई से पूरा चेंज है ना, जो सिंपल एसआई आता है उसका। ये स्पेशल, मैं फिर से कह रहा हूँ, बिहार पुलिस में स्पेशल ब्रांच में जो भर्ती होता है वो भर्ती है ना, तो आप देख सकते हैं। अब उसके बाद रीजनिंग का यहाँ पे 40 क्वेश्चन, इंग्लिश का 20 क्वेश्चन और हिंदी का 20 क्वेश्चन, और सबसे बड़ी बात है स्पेशल बिहार का 30 क्वेश्चन है इसमें। टोटल काउंट करिएगा तो आपके सामने 200 क्वेश्चन आ जाएगा, है ना, 200 क्वेश्चन 200 नंबर का, है ना।
और यहाँ पे 1/4 नेगेटिव है मेंस में, प्री में नेगेटिव नहीं है लेकिन मेंस में नेगेटिव मार्क है। अगर दूसरा पत्र देखिएगा पेपर 2 तो ये जो है आप देख सकते हैं 50 अंक का होगा, और यहाँ पे देखिएगा 15 नंबर का ऐसे है भैया, निबंध है। ठीक है, तो निबंध आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 15 नंबर का इंग्लिश में निबंध है और 15 नंबर का अंग्रेजी में निबंध है ना। उसके बाद आपके 10 अंक जो है यह जो है संक्षेपण है और हिंदी इंग्लिश में आप देख सकते हैं, और 10 नंबर जो है का जो है ये अनुवाद है हिंदी में। ठीक है, तो टोटल 60 मिनट का टाइम मिलेगा। और यहाँ पे जो है इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग का चर्चा नहीं किया गया। जैसे बात ऐसे में कहाँ से नेगेटिव मार्किंग करेगा, है ना, आप देख सकते हैं। तो इसमें नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव मार्किंग जो है सिर्फ यहाँ पे किया गया है। ठीक है, पेपर मतलब कि आपके मेंस परीक्षा में पेपर 1 का जो पेपर 1 है उसमें। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। शारीरिक मापदंड कौन सा होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार पुलिस गठन के जो आप लोगों का एसआई के लिए होता है ना, वही हाइट चाहिए। एसआई में जो हाइट चाहिए वही हाइट चाहिए, मेल फीमेल सबके लिए। ठीक है, मेडिकल वही आप देख सकते हैं, है ना, मेगा सूची आपको जो है मेंस के एग्जाम पे बनेगा, यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया है। आपका मेडिकल यहाँ पे वही कंडीशन। और देखिए बिहार अवर निरीक्षक ये है बंद संपर्क वर्ग, स्पेशल टास्क फोर्स के लिए। ठीक है, बार बार इस शब्दों पे मैं जोर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कई सारे मैसेज आ चुके हैं कि सर बिहार एसआई में सिलेबस पूरे तरीके से चेंज हो गया है। एकदम भाई बिहार एसआई का ये भर्ती ये नोटिस नहीं है, ये बिहार एसआई में जो है स्पेशल ब्रांच में जो भर्ती होता है ना भाई, सॉरी बिहार पुलिस में स्पेशल ब्रांच में जो भर्ती होता है भाई, उसका ये नोटिस है। और ये भर्ती आने वाला है आप लोगों के बीच में, और आप लोग फॉर्म भर पाएंगे तो उसका सिलेबस है। हाँ, हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आप देख सकते हैं बिहार एसआई में लगातार कटअप बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे सिलेबस में बदलाव हो, लेकिन अचानक से इतने सारे बदलाव नहीं होगा, आप ये भी सोचिए। ठीक है, तो ये जो है आपके सामने सब कुछ है। कई सारे आपके मन में डाउट था, तो आशा करते आप देखिए इसमें ट्रेनिंग जो यहाँ पे है ना 270 दिन का है, आप देख सकते हैं। बिहार एसआई में शायद रहता है 230 दिन का, ऐसा ही कुछ रहता है ना। तो अब विभागीय परीक्षा यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो जो आपका काम का चीज था वो मैं आपको बताने का कोशिश किया हूँ, और आप देख सकते हैं जो यहाँ पे इधर उधर की बातें की गई है ना। तो आप लोगों का मोटा मोटी मैं ये बताऊं तो ये जो नोटिस है बिहार पुलिस में स्पेशल ब्रांच एसआई के लिए है, और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, सिलेबस में क्या क्या बदलाव किया गया है उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। हाँ, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ आप लोग तैयारी जारी रखिए। ये भर्ती जो है भी आपको देखने को मिलेगा, और बिहार में जो है 2024 ये नौकरी का साल है, तो अपना तैयारी कंटिन्यूसली जारी रखिए, है ना। और एकदम यार तैयारी जारी रखो, बिल्कुल आप ऐसी मत करो। और आशा करते हैं ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। तो ये जो पूरा कंप्लीट पीडीएफ है टेलीग्राम पे मैं शेयर कर देता हूँ सबसे पहले, तो आप टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। होता है क्या है आपको पता है कि मेरा विजय शेड्यूल है, तो जो भी अपडेट होता है सबसे पहले टेलीग्राम पे मैं शेयर कर देता हूँ। तो टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए ना, तो वहां पे आपको नोटिस मिल जाता है ना, सबसे पहले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, और जो लोग बीएसएससी इंटर लेवल या फिर ग्रेजुएशन लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप आइए मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। सारे इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे है, तो आप टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, वहां पे मिल जाएगा, है ना। सिलेबस में बदलाव होगा तो यार मैं भी कर दूंगा, है ना। हाँ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस मतलब कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसका जो दायरा रहेगा ना हमेशा जो है बिहार के एग्जाम में 70 से 80% रहेगा, है ना। हो सकता है अगर हिंदी इंग्लिश आए तो 20% में वो दोनों का हिस्सा रहेगा, और आपका एग्जाम ये क्लियर कर देता है ना। तो इस पे अच्छे से कमांड करिए। अगर इसमें बदलाव भी होगा तो जाहिर सी बात हम लोग कर लेंगे, कम टाइम में भी यहाँ पे किया जा सकता है। लेकिन ज्यादा तो आपको मेहनत यहाँ पे करना पड़ेगा ना, मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, आपको जीके जिसके सारे सेक्शन पढ़ने हैं, वो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, बात रही हिंदी और इंग्लिश का, हिंदी तो बहुत आसान होता है, आप 10 से 15 दिन में से कवर कर सकते हैं। इंग्लिश की बात करें तो वो सब कुछ आपके सिलेबस में नहीं है, वहां पे लिमिट रहता है सारी चीजें। डरते हैं लोग इंग्लिश के लिए, हे बाबा इंग्लिश आ जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा यार, बहुत आसान है इंग्लिश, है ना, हुआ नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए
तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना तैयारी जारी रखिए। नोटिफिकेशन बिहार एसआई का बहुत जल्द आ जाएगा। आप लोग अपना तैयारी, मैं फिर से कर रहा हूँ, कतई मत रुकिए, नहीं तो फिर आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।